नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को रणछोड़दास भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को रणछोड़दास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक ये कहानी है। जिस समय कंस जो है मथुरा का राजा था, उसी समय जरासंध जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र, वहाँ का राजा था। और भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पोर्शन है, वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था कालयवन। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध कृष्ण का बहुत अधिक विरोधी हो गया, क्योंकि जरासंध जो है वो कंस का बहुत करीबी था। वो कंस का बहुत गहरा मित्र था, शायद कुछ रिश्तेदारी में भी था वो। इस वजह से उसने कृष्ण को सबक सिखाने के लिए लगातार मथुरा के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया, क्योंकि जरासंध बहुत ही ताकतवर राजा था और वो किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था, इसलिए उससे लड़ना आसान नहीं था। एक तो ये कारण था। लेकिन जरासंध से किसी भी लड़ाई में भगवान कृष्ण ने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। जरासंध के लगातार हमलों की वजह से भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका में बसना पड़ा। लेकिन उस वजह से भगवान को रणछोड़दास नहीं कहा जाता, कि एक दूसरी कहानी है। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, जो आज का अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था काल जंग। उसी राज्य में एक ऋषि थे जिनका नाम तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन ऋषि ने एक बार कोई व्रत लिया जिसमें 1 वर्ष के लिए उन्हें ब्रह्मचारी बनकर रहना था। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो उनके साले ने एक बार उनका नपुंसक होने को कह के मजाक उड़ाया। इस बात से वो बेहद आहत हुए और उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और पत्नी को छोड़कर वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वो जंगल में तपस्यारत थे, उसी समय वहाँ पे एक उर्वशी नाम की अप्सरा आती है और वो ऋषि को देखकर मोहित हो जाती है। वो ऋषि के साथ रहते हुए वहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चा क्योंकि कोई पालन पोषण के लिए तैयार नहीं होता, अप्सराएं तो किसी जगह ठहरती नहीं, वो बच्चे को जन्म दे के वहाँ से चली जाती है। वो ऋषि उस बच्चे को वहाँ गंधर्वों को सौंप देते हैं, और वो जो राजा रहता है काल जंग, उसके कोई संतान नहीं होती। एक बार वो गंधर्वों के पास आता है, उस बच्चे को देखता है तो उसको बच्चा बहुत प्यारा लगता है और बच्चे को गोद ले लेता है, और उस बच्चे का नाम रखता है यवन। क्योंकि पिता का नाम काल जंग था, तो बच्चे का नाम पड़ता है काल यवन। अब काल यवन क्योंकि ऋषि पुत्र था, इसलिए काल यवन ब्राह्मण भी था, तो उस एरिया का वो पहला ब्राह्मण राजा था। और काल यवन बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक बार भगवान कृष्ण का काल यवन से युद्ध हुआ, क्योंकि काल यवन ने भगवान कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया था, और कालयवन बहुत अधिक शक्तिशाली था। और भगवान कृष्ण ने देखा कि वो कालयवन को पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया, और उनको भागते हुए देखकर कालयवन उनके पीछे भागा। कृष्ण भागते 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 एक गुफा में जाकर छुप गए। कालयवन भी उस गुफा में जाकर कृष्ण को ढूंढने लगा, लेकिन वो एक बात नहीं जानता था कि उस गुफा में मुचकुंद नाम के एक राजा सोए हुए थे। वो राजा उस समय के थे, सतयुग के समय के, जब देवताओं और असुरों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जब देवताओं ने असुरों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया, तब उन्होंने राजा मुचकुंद से एक वरदान मांगा। तो उन्होंने बोला कि उनको हजारों वर्षों की नींद का वरदान दिया जाए, और फिर वो उस गुफा में जाकर सो गए और सोते ही रहे। जब वहाँ पर काल यवन पहुँचा तो उसने उन राजा को सोचा कि यही जो है वो कृष्ण हैं जो भेष बदल के छुपे हुए हैं और सो रहे हैं। तो काल यवन ने उन राजा मुचकुंद को लात मारी और ज़बरदस्ती उनको उठाया। जब राजा उठे, क्योंकि वो सतयुग के समय के राजा थे, तो उन्होंने काल यवन के ऊपर बेहद क्रोध आया और काल यवन की उन्होंने हत्या कर दी। क्योंकि भगवान कृष्ण उस युद्ध के मैदान में काल यवन से डर कर, रण को छोड़कर मैदान से भाग गए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़दास भी कहलाता है।